नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म की हमद किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह लई जो कि वहदहू ला शरीकहू है, खास है। तमाम तारीफ़ां बड़ाइयां अल्लाह लई खास हैं। अल्लाह की तारीफ तो बाद दरूद व सलाम होन तमाम नबियां के उपर, ख़ास तौर पर साढ़े आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर लखां बार अल्लाह दी रहमत अल्लाह दी सलामतियां होन, जिन्होंने जिंदगी गुजारन का तरीका दसिया। अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं अरबाइन नबवी दी हदीस तुहाडे सामने बयान करूँगा, जिसका विषय है सदका अते उस दियां वक्रियां वक्रियां सूरतां। सदका असीं किहनूं कहने आ कि इंसान अपनी माल दे विचों, अपनी दौलत दे विचों कुछ चीज़ खर्च करता है, असीं उसनूं सदका कहने आ। क्या सदका सिर्फ यही है या कुछ होर भी हैगा? तो मैं अज इस विषय के उपर तुहाडे सामने गल रखने की कोशिश करूँगा कि सदका और उस दियां अलग अलग किस्मां। हदीस इस तरह है कि कुछ सहाबी अल्लाह के नबी के साथी, कुछ सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी के कोले और आके कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, ऐ अल्लाह के रसूल, दौलतमंद लोग अजर समेट के ले गए, दौलतमंद लोग अजर समेट के ले गए। असी नमाज पढ़ते हाँ, वो भी नमाज पढ़ते हैं, असी रोज़े रखते हाँ, वो भी रोज़े रखते हैं, लेकिन अपने जायद माल की वजह करके वो खर्च करते हैं। साढ़े कोल माल है नहीं, वो अजर दे विच सब तो अगे लंघ गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुहाडे कोल वो चीज़ नहीं है कि जिस राही तुसीं सदका कर सको? तुहाडे कोल वो चीज़ नहीं हैगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, और अच्छाई का हुक्म देना सदका है, बुराई तो रोकना सदका है। इत्थे तक के सुनन की बात है। अल्लाह दी रहमतां कितनियां वसी ने, अल्लाह के खजाने किन्ने अल्लाह दे। इत्थे तक के अगर तुहाडे दे विचों कोई अपनी बीवी दे कोल आउंदा है अपनी शहवत जरूरत पूरी करने वास्ते, यह भी सदका है, यह भी सदका है। सहाबा इकराम ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, साडे दे विचों अगर कोई अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने वास्ते अपनी बीवी को जाता है, यह भी सदका है। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, यह भी सदका है। कहा कि ये दसो कि अगर वह हलाल की बजाय हराम तरीका इख्तियार करे, जिना करे, तो वो ऊपर भार बोझ होगा नहीं होगा? क्या होगा? हुण वो हलाल तरीका इख्तियार कर रहा है हराम को छड्ड के, तो ये भी सदका है, ये भी खैर और भलाई है। ये हदीस मैं तुहाडे सामने बयान की। हुण इस हदीस की तशरीह मैं तुहाडे सामने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहली बात कि सहाबा
सहाबा इकराम नेकियां दे हरीस, नेकियां नूं चाहण वाले, नेकियां दे विच एक दूसरे तो अगे बढ़न वाले थे। जदों कि मैं और साडा लोगों का तर्ज अमल की है, असी नेकियां दे बजाय असी दुनिया के कामों के एक दूसरे को अगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हसद करते हैं दूसरों तो, जलन करते हैं दूसरों तो। जदों कि सहाबा इकराम का तर्ज अमल की था कि वह नेकियां के अगे बढ़ने की कोशिश करते थे। अगर एक सहाबी नूं कोई नेकी पता चल जाती तो दूसरा भी कोशिश करता, अगर कोई एक सहाबी एक अमल कर रहा है तो दूसरा भी ये कोशिश करता कि वो भी ये अमल करे। हुन सहाबा इकराम हर तरह के थे, कुछ मालदार भी थे, कुछ गरीब भी थे। गरीबा ने शिकवा किया अल्लाह के नबी नूं, जाके कहा अल्लाह के नबी नूं कि मालदार अगे बढ़ गए, असी किवें करिए, साडे कोल माल है नहीं, असी सदका किवें करिए। जिहदे उपर अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की। एक हुंदा है हसद और एक हुंदा है रश्क। हसद और रश्क के विचकार फर्क है। अगर इंसान हसद करता है कि फलां कोले एक नेमत है जो कि मेरे को नहीं हैगी, लिहाजा मेरे को ये नेमत नहीं हैगी, फलां तो भी ये नेमत छीन जाए, बर्बाद हो जाए, उसका नुकसान होवे, इंसान जलता है उसी नेमत को देख के, ये हसद है। और इस दे ऑपोजिट, इस दे उलट, अगर किसी को कोई नेमत हैगी, इंसान ख्वाहिश करता है कि अल्लाह एदी भी नेमत बरकरार रहे, लिहाजा मैनू भी अल्लाह ये नेमत दे, ये भी फले फूले, ये भी भलाई होवे, अल्लाह मैनू भी खैर दे। इनू पर रश्क कहने हैं। हसद की है, हसद हराम है, हसद नाजायज है, रश्क इंसान कर सकता है। तो सहाबा इकराम ने रश्क किया अल्लाह के नबी नूं कि मालदार खर्च कर देना, असीं नहीं खर्च कर सकते, की करिए असीं। रश्क किस बिना पर था? यह रश्क, यह चाहत सहाबा इकराम की किस बिना पर थी? नेकियां हासिल करने वास्ते, ना कि दुनिया के मामलात एक दूसरे को अगे बढ़ने की कोशिश करना, नेकियां के अगे बढ़ने की कोशिश करना, जो कि सानू कुरान पाक ने भी कहा। कुरान ने कहा, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा कअर्जिस समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, सबकत लेके जाओ, एक दूसरे तो अगे बढ़ो अल्लाह की मगफरत हासिल करने वास्ते, एक दूसरे तो अगे बढ़ो। किस मामले के विच? अल्लाह की मगफरत हासिल करने के विच एक दूसरे तो अगे बढ़ो, नेकियां के विच एक दूसरे तो अगे बढ़ो, और उस जन्नत की तरफ, उस जन्नत नूं हासिल करने वास्ते अगे बढ़ो कि जिसकी अर्ज, जिसकी चौड़ाई जिहड़ी हैगी जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन और आसमान के बराबर उस जन्नत की चौड़ाई है, लंबाई कितनी होगी? वह जन्नत ईमान, जिहड़े लोग अल्लाह के उपर ईमान रखते हैं, रसूल के उपर ईमान रखते हैं, उन्होंने वास्ते तैयार की गई है वह जन्नत। और अगे फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिन्हों चाहता देता है। केड़ा फजल? नेकियां दे विच अगे बढ़ना, सबकत लेके जाना, खैर के कामों को जल्दी इख्तियार करना, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जिन्हों चाहता देता है। अल्लाह किनू देता है? जिहदे अंदर, जिहदे दिल के अंदर तड़प होंदी है, जिहड़ा हिदायत इख्तियार करना चाहता है, अल्लाह उहदे उपर अपनी मेहरबानी करता है, अल्लाह उन्हें रास्ता दिखाता है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है, अल्लाह बहुत फजल वाला है। कुरान मजीद की इस आयत में की हुक्म दिता गया कि अगे बढ़ो, किस चीज़ के विच अगे बढ़ो? नेकियां हासिल करने वास्ते, अल्लाह की मगफरत हासिल करने वास्ते अगे बढ़ो। जो कि सहाबा इकराम ने
अल्लाह के नबी नू कहा, अल्लाह के नबी ने यही कहा था ना, साहबा इकराम ने अल्लाह के नबी नू हदीस दे विच यही कहा था ना, एतराज़ किया था कि वो तो अगे बढ़ के असी की करिए। तो सानू नेकियां दे विच अगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए है। एक बात। दूसरी बात कि सदका खैरात जिहड़ा इंसान खर्च करता है उसकी बहुत, सदके की बहुत वुसअत है। सदका सिर्फ माल खर्च करना नाम नहीं हैगा। सदका सिर्फ माल खर्च करना नाम सदका नहीं हैगा। इसका बहुत मफहूम है, इसका मतलब बहुत वसी है, बहुत बड़ा मतलब है इसका। हदीसा दे विच नाम ले लेके कहा गया, हदीस दे विच नाम ले लेके कहा गया कि सदका किस किस चीज़ का नाम है। फरमाया हर नेकी जिहड़ी इंसान खुलूस नीयत तो करता है सदका है। मुसलमान का अपने मुसलमान भाई नूं मुस्कुरा के मिलना सदका है। इंसान दूसरे का एहतराम करे, दूसरे नाल मुस्कुरा के मिले। अगर कोई टेंशन है उसके ऊपर, कोई परेशानी है उसके ऊपर, तो उसको वक्ती तौर के ऊपर एक वक्त साइड के ऊपर रख के दूसरे नाल मुस्कुरा के मिले। अगर इस तरह करता है सदका कर रहा है वो। और फरमाया अपने डोल दे विचों पानी अपने भाई दे बर्तन दे विच पा देना सदका है। डोल जिहड़ा डोल पहला खूहां दे विचों पानी कढ़दे थे ना, जिहड़ा डोल हुंदा था, डोल कढ़िया तो अपने वास्ते पानी, कढ़िया अपने वास्ते पानी खूहें दे विचों खिंच के, लेकिन कोई दूसरा सामने खड़ा था पलट दिता उहदे भांडे दे विच, ये भी सदका है। यानी कि मतलब की है दूसरों की मदद कर देना। मतलब डोल दे विच भांडा पानी पा देना मतलब की है हर वो काम जिहदे राही असीं दूसरों की मदद कर सकते हैं। पानी खिंचिया अपने वास्ते देता, दूसरे की मदद की नहीं की, दूसरे की जरूरत पूरी की नहीं की, बिल्कुल की दूसरे की जरूरत पूरी। अगर इंसान हर वो काम करता है जिसके राही दूसरे की जरूरत पूरी हो जाए, सदका है। चाहे वो माल के जरिए हो या फिर कोई इंसान किसी के कम आ जाए, किसी की जरूरत पूरी कर दे। जरूरत सिर्फ माल दौलत तो थोड़ी पूरी होगी, हजार इंसान दी लोड़ा होंदियां ने। बहरहाल अगर कोई किसी के कम आ जाता है वो भी सदका है। भूले हुए इंसान को रास्ता दिखा देना सदका है। भूले हुए इंसान को कोई जा रहा है, सब तो पूछ लेता है रास्ता किधर है, मैंने फलां जगह जाना है, तुसी ऐ करके ऐ चले जाओ, सदका करता इंसान ने। किसी नाबीना नूं, अन्ने इंसान को सीधा रास्ते चला देना सदका है। रास्ते के विचों पत्थर, कंडा या हड्डी, पत्थर कंडा या हड्डी हटा देना रास्ते के विचों सदका है। यानी कि कोई भी तकलीफ दे चीज़ जिसके राही दूसरे को तकलीफ हो सकती है, अगर इंसान रास्ते के विचों हटा देता है, सदका कर रहा है। असीं जाने बाज़ दफा देखते हैं सड़क के गब्बे कोई इट्ट पई है, अगर सानू अल्लाह ने तौफीक दी, असीं जा रहे हैं, असीं रुकीए उस इट्ट नूं परे कर दिए। क्यों? कोई इस इट्ट दे विच अड़क सकता है, कोई गिर सकता है इस तो इट्ट दा परे कर देना। कोई केले का छिलका पे है, कोई तिरस फिसल सकता है इसके ऊपर, पैर अगर किसी का आ गया, इंसान ने तकलीफ की चीज़ को परे करता, सदका करता, ये भी सदका है। इत्थे तक के फरमाया नफ़क़तुर रजुली अला अहलिही सदक़तुन। मेरे वास्ते भी नसीहत की लोड़ है, मेरे वास्ते भी नसीहत है, इसके विच थोड़े सारे वास्ते नसीहत है, असीं अपना जायजा लईए। फरमाया कि इंसान दा अपने घर वालियां दे ऊपर खर्च करना खुशदिली दे नाल सदका है। इंसान दा अपने घर वालियां दे ऊपर खर्च करना सदका है। असी मैं खर्च करदा या असी अपना जायजा लईए असी किस नीयत नाल खर्च करते हैं। घर वालियां पर, बीवी बच्चों पर खर्च करने की जरूरत अगर आती है, असी खिड़े मत्थे खुशी के नाल खर्च करते हैं या फिर अपना दिल थोड़ा करके खर्च करते हैं। अगर इंसान खुश दिली के नाल खर्च
भी सदका है। ये नहीं है कि गरीब को दिता है तभी सदका का सवाब मिलूगा, भखारी को दिता है तभी सदके का सवाब मिलूगा। अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, खुश दिली दे नाल खर्च करो, ये भी सदका है। और इत्थे तक कि हदीस दे विच फरमाया, अगर तुहाडी ज़्यादा खुराक दे विचों, तुहाडी ज़्यादा खुराक दे विचों बची हुई चीज़ जिहड़ी बची हुई चीज़ है जो किसी नूं दे दिंदे हो, वो भी सदका है। ज़्यादा खुराक, साडा मामला की है, फ्रिजां दे विच पई चीज़ सड़ जाऊगी, सानूं किसी नूं देना गवारा नहीं हुंदा। फ्रिज दे विच 2-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता बची हुई दाल, बची हुई सब्जी फ्रिज दे विच पई है, लेकिन गवारा नहीं कि ਜਿਹੜੀ कोई काम वाली आउंदी है या कोई जरूरतमंद है असीं वो सब्जी उन्होंने दे दईए, नहीं, गवारा नहीं। दिल इन्ना छोटा साडा। आखिरकार जो उस सब्जी नूं 8-10 दिन लंघ जाणगे, ये नहीं खानी, इहनूं सुੱਟ दो, इस तो बेहतर है किसी नूं दे दो, ये सदका है। फरमाया कि मुसलमान जो कोई खेती करते हैं, मुसलमान अगर कोई खेती करता है, उस खेती दे विचों उस फल बीजे हुए दे विचों और कोई खा लेंदा है, कोई चोरी हो जाती है, कोई जानवर खा जाता है, कोई परिंदा खा जाता है, सदका है। और कोई नुकसान हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, सदका है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ माल खर्च करना नाम सदका नहीं है। अगर इंसान के अखलाक और किरदार भी अच्छे नहीं, किसी को मुस्कुरा के मिलता है, किसी की लोड़ पूरी करता है, सदका कर रहा है वो। सवाल यह है कि क्या माली सदका अफजल है या अल्लाह का जिक्र करना अफजल है? क्योंकि हदीस पीछे दोबारा याद करो, सहाबा इकराम ने आके एतराज़ किया, पूछिया अल्लाह के नबी नूं कि अमीर आज सवाब लै गए, साडे कोले सदका है, साडे कोले माल है नहीं, असी की करिए? तो अल्लाह के नबी ने की जवाब दिता था? अल्लाह के नबी ने कहा कि सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। यानी कि अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अपने रब को याद करता है, सदका है ये। अगर थोड़े को माल नहीं है तो जिक्र तो कर सकते हो अल्लाह का, अल्लाह की पाकी बयान कर सकते हो, अल्लाह की बड़ाई बयान कर सकते हो। अल्लाह पाक है, ऐब तो कमियां तो अल्लाह पाक है, तारीफ अल्लाह की है, किसी की तारीफ नहीं हैगी, शुक्र अल्लाह का, बड़ाई अल्लाह की, अल्लाह तो अलावा कोई इबादत के लायक नहीं हैगा। अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, सुभान अल्लाह क्या है, अल्लाह की पाकी बयान करना, ठीक है जी, अल्लाह अकबर अल्लाह की बड़ाई बयान करना, किसी की बड़ाई नहीं, अल्लाह की बड़ाई है। मतलब कहना कि अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो सदका करता है। और सवाल ये है, क्या माली सदका करना अफजल है या अल्लाह का जिक्र करना अफजल है? बेहतर क्या है? माली सदका नहीं, सिर्फ माली सदका, मैं लफ्ज बयान कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ माली सदका। इंसान एक इंसान है कि सिर्फ वो धन दौलत हैगी, सिर्फ माली सदका करता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, वो अफजल नहीं हैगा, वो बेहतर नहीं हैगा। बेहतर कौन है? जेड़ा माली सदका करने दे नाल नाल अल्लाह का जिक्र भी कर दे, वो बेहतर इंसान है। और दूसरी बात, हदीस दे विच आउंदा है कि अल्लाह का जिक्र करना बहुत अफजल है। एक टाइम अगर कहिए कि माली सदका देना भी अफजल, अल्लाह का जिक्र करना है। हदीस दे विच आउंदा है, प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुहानू ऐसा अमल ना दसा जेड़ा कि अफजल और पाकीज़ा है? क्या मैं तुहानू ऐसा अमल ना दसा जो कि अफजल, बेहतर और पाकीज़ा है, दर्जात नू बुलंद करने वाला, दर्जियां नू बुलंद करने वाला,
सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने नालों ज़्यादा अफजल, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने नालों ज़्यादा अफजल। सहाबा किराम ने कहा ओ अमल केड़ा है? अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना। तो बहरहाल अगर इंसान माली सदके दे नाल नाल अल्लाह का जिक्र करता है तो वो बहुत बेहतर है। अगर किसी को माली अगर अल्लाह पाक ने किसी को माल नहीं देता है तो वो जिक्र करे अल्लाह का, ये भी अफजल है, ये भी कम नहीं है किसी चीज़ नालों, बल्कि हदीस के मुताबिक तो ये सब तो ज़्यादा अफजल है। और फरमाया कि अच्छाई का हुक्म देना, बुराई तो रोकना सदका है। हदीस के विच आउंदा है कि अगर तुसी मुनकर नूं बुराई नूं देखो, थोड़े अंदर ताकत होवे तो तुसी हाथ नाल रोक दो बुराई नूं। अगर हाथ नाल नहीं रोक सकते जुबान नाल बुरा कह दो, अगर जुबान नाल भी बुरा नहीं कह सकते कम से कम दिल दे विच बुरा मान लो, जानो उसनूं, दिल दे विच बुरा जानो। तो अगर इंसान कोई बुराई देखता है अपनी ताकत के मुताबिक इंसान नूं बुराई नूं रोकने की कोशिश करनी चाहिए है। आप असी कहने सामने की लेना होंदा रहन तो जो कुछ होंदा है, अच्छाई का हुक्म देना चाहिए, बुराई तो रोकना चाहिए, ये भी सदका है। और अपनी बीवी दे कोले आना अपनी जरूरत पूरी करने वास्ते, अपनी शहवत पूरी करने वास्ते सदका है। खास तौर के ऊपर अगर इंसान इस नीयत के नाल आउंदा है कि मेरी शर्मगाह की हिफाजत रवे, मैं किते होर पासे ना जावां, मेरी अख किसी होर पासे ना उठे, मेरे दिल दे विच किसी होर दे मुतल्लक कोई बुरा ख्याल ना आवे, अगर इंसान इस नीयत के नाल आउंदा है तो सदका करता है। वो हराम की बजाय हलाल इख्तियार कर रहा है, इंसान सदका कर रहा है। वो इस हदीस का निचोड़ की है, इस हदीस का निचोड़ की है, निचोड़ यह है कि इंसान दे कोले अगर कोई एक खास इंसान दे कोले अगर कोई एक खास नेकी नूं हासिल करने का मौका नहीं है, कोई खास एक नेकी इंसान नहीं कर सकता, तो अल्लाह दी रहमतां बहुत खुलियां ने, तो इंसान नूं दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, तो इंसान नूं दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए है। जिमें कि अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम नूं इस हदीस विच दस्सिया कि अगर तुसीं माली सदका नहीं कर सकते तो अल्लाह का जिक्र करो, ये भी सदका है। बाकी होर बहुत सारे सदके दी किस्मां मैंने तुहाडे सामने दसियां, मुस्कुरा के मिलना भी सदका, किसी की लोड़ पूरी कर देना सदका, बहुत सारी किस्मां मैंने तुहाडे सामने सदके दी बयान कीतियां। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ज़्यादा तो ज़्यादा अमल की तौफीक देवे और असी अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान मालदार होगा तभी सदका करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मालदार इंसान सदका कर रहा है लेकिन नीयत दे विच खोट है, नीयत दे विच रियाकारी है, उस मालदार दे नीयत दे विच अपने आप नूं बड़ा कहलवाना है, ऐसा सदके का कोई फायदा नहीं। इसके मुकाबले अगर कोई इंसान अपनी जेब के विचों 5 रुपये कढ़ रहा है, 5 तो हर कोई कढ़ सकता नहीं, अगर कोई इंसान 5 रुपये भी अपनी नीयत जेब के विचों कढ़ रहा है लेकिन किस दे लई, अल्लाह दे लई, किसी की खुश दिली नाल मदद करन दे लई, वो ज़्यादा बेहतर है। इंसान नूं सदका भी करना चाहिए है, अल्लाह का जिक्र भी करना चाहिए है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।